शरीर को जल की आवश्यकता है, प्यास लग रही है, किंतु फिर भी व्यक्ति वहाँ जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है, तो वो अपने तप को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उसने कहीं न कहीं व्रत को धारण करके रखा हुआ है। निर्जला एकादशी महापर्व 21 जून 2021 को है, जो इसी तरह के तप को दर्शाने वाला होता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए निर्जल रहकर देखे तो उसे जल का महत्व जान पड़ता है। वहीं व्यक्ति मौन रहकर देखे तो उसे शब्द के महत्व का आभास होता है। हम किसी अपने से दूर रहकर देखें तो मालूम चलता है कि आत्मीयता की आवश्यकता इस जीवन में कितनी है। बारंबार कहीं रूखा व्यवहार महसूस करने वाले हों, वहाँ से बाहर निकलकर किसी से स्नेह भरे शब्द हम सुनते हैं तो मालूम चलता है कि इस जीवन के अंदर स्नेह की आवश्यकता कितनी है। प्रकृति के साथ में जुड़े हुए जो भी तत्व हैं, ये सारे ही व्रत और त्यौहार उनकी स्थितियों को दर्शाते हैं। भले ही मौन हो, रंग हो, वहीं शब्द हो, शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ ब्रह्म स्वरूप हो, प्रकाश की स्थितियां हो, और चाहे मौसम के परिवर्तन के साथ में जुड़े हुए त्यौहार हो। परिवर्तन जीवन का अंग, तो वहीं तप भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप देखिए, कई बार बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति 22 साल तक इस एक ही कुर्सी के ऊपर रहा। आप इस जगह को ग्रहण कर रहे हैं, वैसा ही तप आपके भीतर आए, वैसी ही कर्तव्य निष्ठा आपके भीतर आए, और वैसा ही उजाला आपका व्यक्तित्व फैलाने वाला हो। कई बार एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की जगह को कोई और व्यक्ति जब धारण करता है या वहां बैठने की शुरुआत करता है तो ऐसे शब्द उसे मिलते हैं। उस व्यक्ति ने कर्म के सहारे उस जगह को लगातार तपोनिष्ठ स्थितियों के साथ में लेकर चलने का कार्य किया है। व्रत भी लघु तप का उसी स्वरूप का एक प्रतिबिंब मात्र है। जब भी व्यक्ति किसी स्थिति को व्रत के रूप में संकल्प सिद्धि के साथ में धारण कर लेगा तो वहां से वो अपनी तपश्चर्या को पूरे तरीके से बढ़ाने वाला होगा, और ये ही तपश्चर्या उस व्यक्तित्व की आभा में निरंतर तौर पर झलकने लगती है। निर्जला एकादशी के व्रत के साथ में दान और पुण्य की गतिविधियां जुड़ी हुई है, तो वहीं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा माध्यम भी जुड़ा हुआ है कि जो शरीर की पोषकता है उसके साथ में जल का महत्व कितना है। और वहीं पर आप देखें कि पंच महाभूतों के साथ में इस चल रहे शरीर के अंदर जल के महत्व की रूपक स्थितियां निरंतरता के प्रवाह को देने वाली होती है। और वहीं से जब व्यक्ति इस त्यौहार के साथ में स्वयं को जोड़ता है तो कहीं न कहीं कृतज्ञता के भाव के साथ में तप को भी अपने जीवन के भीतर बहुत गहराई से उतारने वाला होता है। हम कहीं पर भी कार्यरत हों, किसी भी स्वरूप के साथ में हो, इस लघु तप के स्वरूप के साथ में, व्रत के स्वरूप के साथ में जीवन में भी कोई न कोई संकल्प सिद्धि की ओर जरूर जाएं, जिससे कि अपनी कर्तव्य निष्ठा बढ़ाते चले जाएं और ईश्वरीय सत्ता के प्रति बारंबार हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाए। ये संकल्प भी व्यक्ति को प्रतिबद्ध होकर जरूर अपने भीतर उतारना चाहिए। हम यहाँ 21 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज तुला राशि में गमन करने वाले होंगे। सोमवार चल रहा है, तो वहीं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत, साथ ही साथ में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। अब देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे उससे दूर हटकर यह दिवस आपके लिए ऊर्जा का संप्रेषण लेकर आने वाला होगा। दान पुण्य के महत्व के साथ में इस दिवस को आप जरूर जोड़िएगा। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही पूर्ण रूपेण ऊर्जा के साथ में हो रही है, और ये ही ऊर्जा लोगों के सम्मुख जब आती है तो व्यक्ति को कहीं न कहीं और ज्यादा जिम्मेदार बनाने वाली होती है, उसके सम्मान को बढ़ाने वाली होती है। नौकरी पेशा जीवन में आज आकस्मिक तौर पर कुछ टास्क आपके सामने आ सकती है, जिनको पूरे तरीके से जीवन में अपनाकर चलने का प्रयास यहां पर कीजिएगा। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के अंदर यहाँ नए अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। मन के भीतर सकारात्मकता का स्पंदन मौजूद है, तो इसी वजह से जो भी निर्णय आप लेंगे उसके अंदर आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी पूरे तरीके से एक उजियारे को दर्शाने वाली होगी। तो साथ ही साथ में यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थिति और निकल कर आती है। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश को जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान स्वरूप को लेकर आप चल सकते हैं। गृहस्थ के साथ में सहयोग पूर्णतया बना रहेगा। वहीं वृषभ राशि,
स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर मौसम जनित बीमारियां ज़्यादा घेरने नहीं पाए, आप इस बात से खुद को बचाकर चलिएगा। खर्चों के ऊपर व्यापारिक जीवन में नियंत्रण का प्रयास करें। व्यक्ति वहां पर एक तरह से धनागमन की स्थितियों को देख रहा है, किंतु खर्चे भी उलट रफ्तार के साथ में चल रहे हैं, तो व्यक्ति ब्रेक इवन के आसपास ही पहुंच पाता है, बेनिफिट की ओर, लाभ की ओर नहीं पहुंच पाता। उसके लिए हम किस तरह से अपने खर्चों को स्क्वीज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव यहाँ आपके लिए स्वागत कर रहे होंगे और आप भी स्वयं को भरपूर तरीके से मजबूत करके कहिएगा कि तनाव आते हैं और जाते हैं। अपने करियर के अंदर लंबे समय तक ऐसी स्थितियों को देखा है, इससे पार पाकर हम एक नई रोशनी को देखने वाले होंगे। ये संकल्प सिद्धि की प्रवृत्ति आपको एक नयापन देने वाली होगी। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में तीव्रता दिखाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपके लिए गतिमान नहीं रहने वाला है। कर्तव्य निष्ठा और कर्म के साथ में आपको निरंतर यहाँ गमन करना होगा। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में नएपन की स्थितियाँ थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, उससे भी संभल कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी बड़े निर्णय को रखना चाह रहे थे, वहां पर भी अभी थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपकी क्षमताओं का परीक्षण लगातार होता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। सुबह आप जितना अनुशासन के साथ में अपने जीवन को क्रमबद्ध तरीके से चलायमान करते हैं, उतना ही जीवन में संतुष्टि के आधार को संप्रेषित करते चले जाते हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य आधार को यहाँ पर निरूपित करने वाले होंगे। तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इसी समय की प्रवृत्ति के अंदर एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि आप यदि निवेश के किसी आधार को लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, वहां अपनी रफ्तार को आप बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन की लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन बना रहेगा। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, वो इस समय के अंदर जब समझ आ जाता है तो व्यक्ति अपनी एजुकेशन से विमुख नहीं होता। वो आधार, वो प्रवृत्तियां आपके लिए निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाली हैं। तो वहीं पर इसी समय के आधार में आपके लिए व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, नए संबंधों की बुनियाद बनने वाली होंगी और कहीं न कहीं जो एक सोशल पोजीशन के सर्किल का और ज़्यादा विस्तार होना होता है, वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पर क्रिएट होती चली जाएंगी। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप एकांत के साथ में ध्यान और चिंतन की प्रक्रियाओं को एकादशी के समय के अंदर ज़रूर अपने जीवन में अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है उसमें दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर आ सकती है। स्वयं के बूते किसी भी निर्णय को लेने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है। लोग एक तरह से प्रेशराइज आपको कर रहे हैं कि निर्णय आपको ही लेना है और उसमें आपको षड्यंत्र की स्थितियां नजर आ रही है। तो आप वहां से भी सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव, लगातार भाग दौड़, कल की चिंता की स्थितियां जो आज को कई बार बिगाड़ने वाली होती है और आज के कर्म के स्वरूप को विकृत करके रख देती है, उससे आपको सावधान यहाँ पर रहना होगा। तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि आपके लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो और बढ़ने वाली नहीं हो, उसमें किस तरह से प्रॉपर आप ट्रीटमेंट के साथ में चल सकते हैं, इस प्रयास को आप ज़रूर यहाँ गतिमान करके रखिएगा। पिता के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर जो उलझनें कई बार निकल कर आती है वो परेशान कर सकती हैं, वहाँ से भी आप अपने घेरे को थोड़ा सा स्पष्ट करके चलने वाले हों। टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में वृद्धि के आधार आपके लिए संप्रेषित रहने वाले होंगे। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब भाग्य का सहयोग नहीं है तो बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय अपने जीवन में यहाँ पूर्णतया आप रखने से बचिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज यहाँ संभावित स्वरों को लेकर आएंगे। तो वहीं पर आपके लिए पैल्पिटेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम पहले से घेरे रही है तो उसको कैसे हम ट्रीटमेंट की ओर लेकर जा सकते हैं, योगाभ्यास की स्थितियों के साथ में कैसे जीवन को जोड़ सकते हैं, इस मूल मंत्र को आप अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। तो वहीं सिंह राशि, यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा।
आप किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं और वहां जब पॉजिटिविटी पहले से बनी हुई हो तो व्यक्ति 70% तक अपने कार्य को पूर्ण कर जाता है। ये संभावनाएं और द्योतक आपके साथ मौजूद रहने वाले होंगे। ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर जो अनपेक्षित तौर के ऊपर गतिविधियां सामने आती है, जिसको आप नहीं चाह रहे थे और वो पोजीशन सामने आई और वो आपकी प्रायोरिटी को कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग आपके लिए यहाँ बना रहने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में व्यवस्थित स्तर पर आप वृद्धि के साथ में आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए काफी हद तक श्रेष्ठताओं को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं संघ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर जिस भी नए प्रतिबिंब को सामने लेकर आना चाहते हैं, जिस भी नए स्वरूप के साथ में चलना चाहते हैं, जहाँ जोखिम है किंतु बढ़ने से इनकार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये स्पष्टता आप अपने साथ में बनाकर जरूर रखिएगा। गले से संबंधित रोग और त्वचा जनित रोग भी आज हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। किस तरह से आप प्रोएक्टिव रहकर स्थितियों का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर वेज के ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं, ये भी स्थितियां अपने साथ में जोड़कर चलें। हालांकि आप आज अनुशासित हैं, उसका लाभ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत में आपके साथ में जो भी फाइनेंशियल बर्डन किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बने हुए थे, आपने किसी की मदद की और उसकी वजह से पूरा ही रोटेशन आपके व्यापार का बिगड़ा, इसकी वजह से परेशानियां है, उस व्यक्ति विशेष के साथ में कंस्ट्रक्टिव टॉक की तरफ जाना, समाधान निकाल कर आगे आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आपके लिए वाणी पूरे तरीके से पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाने वाली होगी। कुटुंबीजनों के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण और ज़्यादा संबल देता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ पर मानसिक तनाव के साथ में बहुत आसानी से खुद को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट सामने आ रहा है तो उसकी पूर्ति की ओर हम सबसे पहले जाने वाले होंगे। तो वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर बहुत सोच समझकर ही आपको अपने निर्णय यहाँ पर प्रतिबिंबित करने चाहिए। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर गतिशीलता आपको एक अलग स्तर के साथ में मिलती चली जाएगी। आपके लिए इसी समय के अंदर कोई भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज है वो बेहतरी लेकर आ सकता है। कहीं आपको मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी कार्य को पूर्ण करना है जिसके द्रुतगामी नहीं किंतु दूरगामी लाभ साथ में जुड़ते हुए नजर आते हैं, वहां आप अपनी प्रक्रियाओं को जरूर अपना कर चलिएगा। इसी समय के साथ में एक और बात निकल कर आती है, वो ये है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण प्रतिमान आप स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके रास्ते में नहीं है। तो वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो साथ ही साथ में गृहस्थ का संपूर्ण सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का कमिटमेंट सामने आ रहा है तो पहले एक बार अपनी स्थितियों को जांच लें, आप परख लें, उसके बाद में ही किसी कमिटमेंट की ओर बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मविश्वास से आप अपनी बात लोगों के सामने रखने वाले हों और उसी विश्वास के साथ में लोगों की बात को आप ग्रहण भी करने वाले हों। ये जो रेट्रोग्रेडिंग अप्रोच चलती है इसको अपनाकर चलने की भी आवश्यकता रहेगी। तो वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आपके लिए ये समय अंतराल काफ़ी हद तक बेहतरी को लेकर आने वाला रहेगा। मानसिक सुख की स्थितियों में पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ वृद्धि है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं संतुष्टि के भाव को मन के भीतर उजागर करते चले जा रहे हैं। तो वहीं अटके हुए रुपए पैसे के साथ में कोई भी स्थितियां चल रही थी वहां पर भी आप अपनी पॉसिबिलिटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्रयास जरूर करने वाले हों। ये नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे हम यहाँ पर। तो वहीं ये याद रखा जाए कि गृहस्थ संतान माता पिता के साथ में जो समय बीतेगा मन को दृढ़ता और मानसिक स्तर के ऊपर तीव्रता देने वाला रहेगा, जिससे कि आप और अधिक जोश खरोश के साथ में अपने कामकाज की ओर लगते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियां द्वादश भाव के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ पर आपके सामने कहीं न कहीं स्टिफर अप्रोच रहेगी। मुश्किल स्थितियां सामने आ सकती है, उससे कैसे आप बचकर चलते हैं ये प्रबंध भी आप करके रखें। तो वहीं पर
जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो पुनः हावी हो सकते हैं। उनसे भी हम किस तरह से अपने इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलते हैं, कॉन्शियसली ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किंतु फिर भी धीमापन बनाकर रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं रक्त संबंधी विकारों के अंदर जो परेशानियां पहले से चल रही थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाएं। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु कई बार व्यक्ति को सिरे नज़र नहीं आते कि भाग दौड़ तो कर रहे हैं किंतु कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो वहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को कैसे लेकर चल सकते हैं, इसके बारे में आपको विचारशील रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तकनीक संबंधी कामकाज, प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय लेने की स्थितियां सामने होंगी, किंतु अस्पष्टता भी बनी रहेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या कार्य करते हुए हम पहुंचेंगे। तो उस अस्पष्टता के साथ में खुद को नहीं जोड़ें, थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है, तो इंतजार करके ही निर्णय लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय लाभ के हिस्सों को दर्शा रहा है, तो वहीं पर अनजान लोगों के साथ में भी कार्य करने के अंदर आप यदि भीतर की इंट्यूटिव अप्रोच के साथ में विश्वास महसूस कर रहे हैं तो बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आप अलॉट करने वाले होंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में लॉन्गर टर्म की अप्रोच लेकर चलते हैं तो बेनिफिट रहेगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज आपकी क्षमताओं का पूर्णतया परीक्षण हो सकता है और उस परीक्षण के साथ में चलते हुए आप कहीं पर भी आनाकानी करने वाले नहीं रहें। ये एक बात। यात्रा संबंधी स्थितियां आज पुनः लाभ के आधार को इंगित कर रही है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं गृहस्थ को निरंतर उनके कार्य क्षेत्र में मोटिवेट करते हुए आप चलिएगा और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप उनके जीवन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे से देखने वाले रहेंगे। यहाँ धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जितना जल्दी खुद को एक्सेप्टेबिलिटी के साथ लेकर चलते हैं उतना ही बेनिफिट स्वयं को आप देते चले जाएंगे। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करें तो नौकरी पेशा जीवन में ये समय आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर कई तरह के टास्क को सामने लेकर आने वाला होगा। जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन जो आप करते हुए चले हैं, आज पुनः जिम्मेदारियों का वही आधार आपके साथ में मौजूद है, किंतु आप अपनी संकल्प शक्ति और जो वीकेंड के साथ में आपने अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से इंटैक्ट रखा है, वो यहाँ आकर आपके लिए प्रभावकारी आधार को निर्मित करने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान बना रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपको सौदेबाजी की तरफ जाना है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहीं ऑटोमोबाइल संबंधी, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज है, यहाँ आपके लिए भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग बहुत बेहतर तरीके से बना रहेगा और उसका फायदा भी आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। जो गृहस्थ का सहयोग आपको मिलेगा वो कहीं न कहीं छोटी छोटी परेशानियों से आपको बाहर निकलने में और बाहर निकालने में बहुत अधिक मददगार सिद्ध आधार देने वाला होगा। और वहीं पर जो हायर एजुकेशन के साथ में छोटी छोटी परेशानियाँ चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब सॉल्यूशन की तरफ जा रही है। आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, एक बार अपनी पोजीशंस को पुनः जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद में उस और गंतव्यशील होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं पर पराक्रम में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। इसी समय में एक और बेटर अप्रोच निकल कर आती है, वो ये है कि आपके लिए जो खर्चे लगातार परेशान कर रहे थे उससे भी एक दूरी बनती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है, चारों ओर से उसको प्रशंसा योग्य शब्द मिलते हैं, तो वो अपने लिए एक तरह से अलग ऊर्जा को महसूस करने वाला होता है। ये ऊर्जा यहाँ पूरे तरीके से आपके साथ में चलने वाली रही है और आज पूर्णतया रहेगी। गृहस्थ का और माता पिता का जो सहयोग मिल रहा है वो प्रत्येक कार्य में आपके लिए निर्बाध गति लेकर आने वाला होगा। तो वहीं आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ आप हैं या फिर सीजनल बिजनेस संबंधी किसी कामकाज के साथ आप हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर निर्णय आपको आकस्मिक तौर पर लेने होंगे और वहां पर आप अपने अनुभव का पूरे तरीके से सहयोग लेकर चलिएगा। वहीं मीन राशि, यहाँ रिसर्च संबंधी स्थितियों के अंदर आपको नयापन मिल सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी तरीके का वर्बल कमिटमेंट करने से आप बचें।
यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अष्टमस चंद्रमा है, इसी वजह से अज्ञात भय आपको घेरने वाले हो सकते हैं, वहां से भी सावधानी आप बरत कर चलिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से जोखिम भरा कार्य करना यहाँ पर परेशानी भरा सबब बना सकता है। व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में एक बात याद रखी जाए कि आपके लिए भाग दौड़ के सिरे किसी भी तरीके के सकारात्मक संकेत को आज मुश्किल से रखने वाले होंगे, तब भी आपको थकना और हारना नहीं है। और वहीं स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों का बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखकर चलिएगा। और इसी के साथ में फार्मास्यूटिकल मेडिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है। संध्या समय अंतराल की बात का वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए गेनफुल अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। तो ये था 21 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।